आपके लिए आपके सहज स्वभाव के साथ क्या जाता है उसे जानो और उस तरह से जियो, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि जो सरल और सहज होगा वही निरंतर होगा। एक बात ठीक से समझ लेना, ध्यान है मेरी सहज अवस्था, जो स्वतः शांत हो, जो स्वतः निर्मल हो, जो स्वतः प्रेमपूर्ण हो। मुझे ओढ़ना नहीं है, वो हिपोक्रेसी बहुत हो गई, पूरी दुनिया यही सिखाती है। कि आप बात करते हैं भावों की, आप बात करते हैं शुद्ध प्रेम की, यहाँ तो विचार ही नहीं रुकते, शुद्ध प्रेम की तो बात कहाँ से। और वैसे भी विचार चलते रहते हैं, और समाधि में जब ये विचार शून्यता की बात होती है तो कभी कभी तो शांत हो जाते हैं और कभी एकदम हर तरफ से घेर लेते हैं। Yesterday one of my friend asked me that you are talking about divine love, you are talking about the feelings, but what about the thoughts? They are not stopping, especially when there is a state of meditation, when we are in samadhi, they are just bombarding on us. What to do? दो तीन बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। यहाँ हम प्रेम की बात कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। विचारों से पार जाने के लिए एक तो साक्षी होना। जो कर्म प्रधान लोग हैं वो तो साक्षी हो सकते हैं, जो बहुत वर्कॉलिक है, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ करने की है, क्योंकि उनके जीवन में स्पेस नहीं है, क्योंकि वो खाली बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करते रहना है। मैं नहीं कहता ये सही है या गलत है, बस ऐसा है। परमात्मा ने हर इंसान को भिन्न भिन्न तरीके से बनाया है। तो जो लोग ऐसे हैं उनको तो विचारों के प्रति साक्षी, अपने कर्मों के प्रति साक्षी, जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी होना ही पड़ेगा। और जो बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक नहीं है, भाव के तल पर जीते हैं, उनके लिए बहुत ही सरल है विचारों से मुक्त होना। वो जो भी करें उसे महसूस करते चले जाएं, क्योंकि उनके जीवन में बीच बीच में स्पेस होगा, तभी वो शांत बैठकर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वर्कहॉलिक तो चाय भी पिएगा तो सोचेगा इसका भी मैं उपयोग कर लूँ, साथ में चाय के साथ किसी से मीटिंग कर लूँ या फ़ोन कर लूँ या बात कर लूँ, क्योंकि उसके पास तो बेचारे के पास चाय पीने का भी समय नहीं है। और जो वर्कहॉलिक नहीं है वो कम से कम चाय तो पी सकते हैं। तो चाय पीते समय चाय का अरोमा है, चाय का स्वाद है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। एक बात याद रखना, दो चीज़ें एक साथ नहीं कर पाओगे, या तो विचार करोगे या महसूस करोगे, क्योंकि दोनों के तल अलग है। तो सबसे सरल तरीका, मैं जो वर्कहॉलिक लोग हैं, ज़्यादातर लेफ्ट ब्रेन होते हैं, उनसे भी ये निवेदन करूँगा, ठहर जाओ। अब ध्यान कर रहे हो, बीच बीच में ठहरना सीखो। कुछ भी कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट ही सही, बस अपने शरीर को महसूस कर लो। और तो कुछ मुश्किल है, क्योंकि एकदम 5 मिनट के लिए तो भीतर नहीं जा पाओगे। शरीर को महसूस कर लो, जहाँ बैठे हैं वहाँ महसूस कर लो, एकदम शांत हो जाओगे। There are two kinds of people. One is workaholic, the other is living with space. I am not saying what is right and what is wrong. This is like this. Workaholic person wants to work all the time, because that is actually, the work is prayer for them. For them, you have to be a witnessing consciousness. There is no way that you can be without thoughts, without being a witness. If you are a witnessing consciousness, whatever you are doing, whatever is thoughts even coming, don't involve yourself, don't fight with thoughts, just watch them, and they will be not there. And the people who are in between, or more in the feelings
or having more emotions, for them easiest way is to feel and live. Whatever you are doing, a cup of tea, food, taking bath, going to bed, you are on the bed, you can feel the relaxation, you can feel the space around you, you can feel the bed is touching you, you can feel the thankfulness, the gratitude. There are 100 ways that you can be in the feelings. Keep changing. Don't make a mechanical and just be in the feelings. And the beautiful thing is, Osho is saying you can do both also. You can be a witnessing consciousness, you can be in the feelings. Try both, because this is the beautiful gift of our master, the Master Osho, who said, why you have to categorize something that you are on the path of devotion or you are on the path of awareness. 2 days back he was telling in the discourse, the awareness and the love or devotion can go parallel to each other also. But what is easiest for you, you have to adopt that. आपके लिए आपके सहज स्वभाव के साथ क्या जाता है, उसे जानो और उस तरह से जियो, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि जो सरल और सहज होगा वही निरंतर होगा। एक बात ठीक से समझ लेना, एफर्ट्स करके आप थोड़ी देर के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ घंटों के लिए कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए कर सकते हो, लेकिन थक जाओगे। और जैसे ही थक जाओगे तो ध्यान नहीं है, वो ध्यान है मेरी सहज अवस्था, जो स्वतः शांत हो, जो स्वतः निर्मल हो, जो स्वतः प्रेमपूर्ण हो। मुझे ओढ़ना नहीं है, वो हिपोक्रेसी बहुत हो गई। पूरी दुनिया यही सिखाती है कि प्रेमल नहीं हो तो प्रेमल हो जाओ, दबाओ अपने गुस्सों को, दबाओ अपनी भावनाओं को। सारी दुनिया में तो यही हो रहा है। और यहाँ रेचन करो, विधियाँ करो, सहज स्वभाव को उपलब्ध हो जाओ और सहजता से जियो और स्वतः अपने आप ध्यानस्थ जीवन शैली को उपलब्ध होते चले जाओगे। One thing you must know that you can't forcefully do anything to you, because you will be tired. Because efforts can't be continuous. There is a limitation of the body efforts. There is a limitation of your brain, your mind. You have to be just very normally living whatever according to your nature. Find out that. Because what is your nature, you adopt the ways to be thoughtless according to your nature. Either witnessing or feeling or both, if they can suit you. Don't force anything on you, because that can't be continuous. And meditation is not enough. Just go for meditative living. And what do you mean by meditative living? Meditative living means that each and every action, every moment, what our master is saying, live moment to moment, you have to be aware or in the feelings or in the both. I am talking to you, my hands are moving. Osho has given so much examples to us. If I am not aware what I am speaking, if I am not aware where my hands are moving, I am not aware, I have to listen myself too. It is flowing. I am not speaking. Because you have to reach at the stage where things happens by own, through you. You don't have to forcefully put something on you. And once you are aware, once you are in love, once you are in feeling, once you are at your consciousness, then thoughts will come sometimes. I'm not saying, because it is not that the thoughtless state of mind will go forever for the whole life, because mind is still there. Mind is still in us, with us. And the nature of mind is just to throw thoughts. We can't oppose them. But if you are not associating with your mind, that's enough.
then automatically the flood of thoughts will slowly slow down, and there will be very less thoughts and you can be easily witness them. But both the things are related to each other. Without a meditative living, you can't be thoughtless. For example, you are 1.5 hours in the session. In this 1.5 hours also, when I am speaking to you, your mind is very active because you are listening through your mind. There can be parallel thoughts still, but you are aware, you don't notice them, they automatically leave you. Then you do meditation technique, you are dancing. Most of the people are dancing and parallelly thinking also. Because our mind has a capacity to do multiple things at one point, one time. It is multidimensionally working because very intelligent and very powerful. So don't be upset or don't be sad. This is like this with most of the people, almost everyone. So just when you are dancing, just dance. Feel your body, feel the dance, be dance, so that mind should not be involved much. When you are breathing, and I am saying breathe deeply, lovingly, try to breathe lovingly and deeply. If you don't do that, again the mind will be the parallel thoughts. If the mind is so actively involved and you are let it involve like this, then there is impossible when you are going to the samadhi, when there is a state of meditation, the thoughts will not be there because it has started from the first point while dancing. It was carry on through the whole technique. Now how you can expect that when there is a state of meditation, the mind will not be there. It is very normal. So if you really want that there is a thoughtless state of mind and you can be with yourself, it starts from when you are wake up in the morning, having a meditative living. Like yesterday I asked how many people have taken bath. Not mechanically you have to take bath. Feel the water, wash your body just like you are, be grateful and thankful. In the gratitude you are washing your body. Then when you are going, you are walking to the place of where you are having our place of food, just feel your walking process, feel the space, feel yourself. And then when you are eating the breakfast, feel the breakfast with gratitude, eat them nicely. I'm not saying, I'm not telling that don't speak with anyone. You can speak and you can feel. Just 25% keep feeling yourself, 50% keep feeling yourself, 50% you can answer the questions, but don't talk unnecessarily at least in 6 days. And then after the breakfast, you are coming for the session. Now you are prepared, you have made a foundation. In the dynamic meditation, the most important point which normally people miss is they are not witnessing from the first step to exhale, exhale. You have to watch yourself from inside, doing exhalation. You have to be witnessing consciousness from the step 1. And then whole time you are witnessing yourself. Even when you are doing catharsis, you are witnessing that you are throwing out everything. If you are doing the catharsis without witnessing, it will not go out from you. You are building it even more strong, just opposite. Because you are not witnessing and you are remembering your pains, you are remembering your all the miseries. How can you imagine they will go out? They will be more stronger if you are not witnessing them throwing out. Witnessing is most important part of dynamic meditation. And when you witness throwing out, then you witness that you are hitting your navel center to just revoke your energy which will go high. That the point where you are hitting with who? Now you have done all the witnessing consciousness from the step 1.
Now there is a possibility when you say stop, everything stops. Just be little bit intelligent. If you are giving water to a seed, it has to grow. And you are giving water to the seed of your thoughts, it will grow. How you can do that? So it is very normal. पहले चरण से जीवन में अगर विचार शून्यता को साधोगे, विचार शून्यता हमारी जीवन शैली बन जाएगी. जैसे मैंने कहा कि कर्म करने वाले साक्षी हो जाए तो विचार से पार जाएंगे. भाव के तल पर जीने वाले अगर हर चीज को महसूस करके जिएंगे, विचार शून्य हो जाओगे. ओशो कहते हैं दोनों हो सकते हो साथ साथ. आप दोनों हो जाओ, कभी साक्षी कभी भाव, कभी साक्षी कभी भाव. किसी को भी क्यों छोड़ना? ये सबसे महत्वपूर्ण देन है हमारे मास्टर की. विचार शून्य हो जाओगे और मैकेनिकल भी नहीं बनोगे. सुबह उठकर नहाने से लेकर नाश्ता करने तक जब आप जाते हो कैंटीन में, वहाँ पर चलते समय अपने आप को महसूस करो, स्पेस को महसूस करो, खाते समय महसूस करो, बात करो सबसे, लेकिन 20-30% बचा लो अहोभाव के लिए खाते समय. जब स्वाद ले रहे हो उतनी देर चुप हो जाओ, फिर जब खा चुके हो निवाला खत्म हो गया फिर बोल लो, और फिर जब निवाला खाओ तो शांत हो जाओ. अपने इंटेलिजेंस से अपने आप को चलाओ. दुनिया से कटना नहीं है, जीने का सलीका सीखना है. और उसके बाद फिर जब आओगे तो पहले चरण से ही नाचते समय नाच हो जाओ, सांस का प्रयोग करते समय सांस हो जाओ. तब संभावना है कि समाधि के चरणों में विचार कम तंग करेंगे. अन्यथा जिसको सींचते आए हो वही पावरफुल हो जाएगा. मैं बार बार मेडिटेटिव लिविंग की इसलिए बात करता हूं. मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं. दो पहलवान लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? जो ताकतवर होगा. कौन हारेगा? जो कमजोर होगा. अब यही दो पहलवान मेरे भीतर लड़ रहे हैं. एक मेरी चैतन्यता है और एक मेरा मन है. चैतन्यता को कितना भोजन दे रहे हो? दिन में 1 घंटा कभी ध्यान कर लिया, वो भी हर रोज नहीं. और मन को कितना भोजन दे रहे हो? हर समय, हर समय विचार. और फिर सुबह उठकर दोनों की जंग करवाते हो जब ध्यान करते हो, और फिर सोचते हो कि मेरी चैतन्यता जीत जाए, ये मन मुझे छोड़ दे. पूरा दिन तो पीछे बीते हुए दिन में मन को पूरा भोजन देते रहे, मन को सींचते रहे, मन को पावरफुल बनाते रहे. अब रात को सोते समय भी सपने में मन पावरफुल हो जाता है और सुबह उठकर सोचते हो कि चैतन्यता जीत जाए. कैसे जीतेगी? कोई लॉजिक, कोई तो कारण बनाओगे. मन को सींचते जाते हो हर समय और कहते हो कि मैं शांत हो जाऊं. मन का उपयोग करना है, मन के द्वारा उपयोग नहीं होना. यही ओशो कहते हैं. मन का उपयोग करना है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में मेरे अनुभव छिपे हुए हैं, स्टोर्ड हैं, जो मुझे जीने में सहायक है. बस उतना ही. लेकिन मन के गुलाम बनकर, हर समय उसके साथ गुलाम बनकर वो मुझे चलाता रहे, मैं उसको पावरफुल बनने दूं, उसको फूड फॉर थॉट्स देता रहता हूं, अपने आप को निरंतर देता रहता हूं. तो मुझे खा और मुझे ही खाकर, मुझे मतलब मेरी चैतन्यता को सुलाकर, मारकर, अनकॉन्शियस बनाकर तू अपना जीता रहा है. और सुबह उठकर मैं कहता हूं कि बस अब मैं ध्यान करने बैठा हूं, अब कोई विचार नहीं चाहिए. इम्पॉसिबल. अगर ऐसा हो सकता तो ओशो मोमेंट टू मोमेंट जीने की बात नहीं करते, हर समय होशपूर्ण होने की बात नहीं करते. क्योंकि या तो आप मोमेंट टू मोमेंट जिएंगे या विचार में जिएंगे. दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते. समझना तो पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड. आवर मास्टर इज सेइंग लिव मोमेंट टू मोमेंट. आइदर यू कैन लिव मोमेंट टू मोमेंट और यू कैन लिव विद द थॉट्स. यू कांट हैव बोथ द थिंग्स. try to have both the things. It is impossible. Our master is saying to be aware.
If you are aware, the witnessing consciousness is already there. You can't be witnessing consciousness and you are just with the thoughts. Either you are witnessing consciousness or you are just with the mind. You can't have both. So don't just go mad for the techniques for the 1 hour meditation. If you want to really go mad for your thoughtlessness, just go mad for the whole day, whole living. That I will not spare myself. कल एक और मित्र ने पूछा, कहते आप सब कहते हो कि प्रेम करो पति पत्नी मित्रों के साथ, माता पिता के साथ, और जब हमारा प्रेम होता है तो हमारे साथ उनकी मिसिंग होने लगती है, हम उनके साथ होना चाहते हैं, वो भी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। जब बाहर के प्रेम को जीवन का केंद्र बनाओगे तो होगा। वो चाहे तुम किसी गुरु को फिर प्रेम करो या किसी अच्छे मित्र को प्रेम करो या पति को करो या पत्नी करो, बात एक ही है, क्योंकि केंद्र बाहर है, वो तंग करेगा। केंद्र तो अपने भीतर बनाना पड़ेगा। कोई मुझसे आके पूछे कि आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, मुझे मिस करते हो, मैं कहूंगा तभी करूंगा जब मैं स्वयं को प्रेम नहीं करूंगा। दोनों में से एक को कर सकते हो, या तो स्वयं को प्रेम करोगे या दूसरे के साथ ऐसा प्रेम करोगे कि उसे मिस करोगे। अब क्या करना चाहते हो कर लो, चॉइस आपकी है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब स्वयं की चैतन्यता में अपने आप से प्रेम करोगे, अपने शरीर से, अपनी मन से, अपनी भावनाओं से, अपनी चैतन्यता से, तो दूसरे को मिस कर कैसे सकते हो? क्योंकि हर समय तो आप पूर्ण हो। जब हर समय पूर्ण हो तो कोई कमी नहीं है, तो मिसिंग कहां से होगी? बाहर के प्रेम के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्वयं को जब प्रेम करोगे तो बाहर का प्रेम भी विदाउट एक्सपेक्टेशन होगा, शुद्ध होगा। जब कोई होगा तो उत्सव मनाओगे, जब कोई नहीं होगा तो मत रोओगे। इसलिए शुद्ध प्रेम का प्रोग्राम है ये 6 दिन का, कि अपने आप को प्रेम करो, अपनी शून्यता में स्थापित हो जाओ। उसकी क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है ये प्रेम। जिस प्रेम में ना कामना है ना मिसिंगनेस है, उस प्रेम की क्वालिटी है कि सिर्फ देने का भाव है। क्या कर लो किसी के लिए भी दुनिया में, अनड्रेस, ये भी नहीं कि किसी के प्रति जो सामने है उसी पे बह जाएगा, वो चुनेगा नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, 6 दिन निकाल के यहां आए हो, एक बात ठीक से समझ लेना, किस प्रेम को उपलब्ध हो रहा है, किस तरह जीवन शैली बनानी है, और किस तरह इस प्रेम को और गहराते जाना है। जितनी शून्यता के अंदर अपने भीतर मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, उतना प्रेम शुद्ध होता चला जाएगा। इसलिए उस दिन ओशो ने कहा कि प्रेम को ठीक से पकड़ नहीं पाओगे, जागरूकता को पकड़ लो। और अगर जागरूकता आपका स्वभाव नहीं है तो फीलिंग्स में, भाव के तल पर जीना शुरू कर दो। सारे रास्ते दिए हैं, चलना तो हमें पड़ेगा। Somebody says me that, ask me one day that you are talking about internal love, but is internal love is not loving outside your friends? Because if you love someone outside, you feel missingness, you want to be with that person all the time. Because the center of the life is the other person outside your life. That's why the missingness is there. If you start loving yourself, if you are complete in yourself, where is some space where there can be a missingness? Nothing, nowhere. Just be with yourself. Be with your body. Love your body. Love your mind. Love your emotions. Love yourself. Then in that condition, when you love around your friends, that will be pure love, unconditional, without expectation. You will actually celebrate with your friends, with your family, with your relationship. Please take my words, meditation is not a negative attitude toward your life. Meditation is not that you should leave your family, you should go away from your relationships, they are just obstacles. No, you are mistaken. Meditation is to make you better in every relationship. Meditation is better that you can be a better mother, can be a better father, you can be a better husband, you can be a better wife, you can be a better son, you can be a better daughter. Because you are loving as a fragrance without expecting. And that is the purest form of your consciousness. That's why I define
Meditation is to enhance the quality of life. Don't take it otherwise. Meditation is not to attain God. Where is God? I am God. The godliness is with me, in me. Where I am looking? No. I attain myself, I am a God. If I am at the level of mind, I am a person in the world. More you are with your consciousness, you are divine. Where the divinity is. That's why Osho is saying, you can't find the divine divinity anywhere else outside you. And the most important thing is just meditate for the meditative living. Do meditation so that you can be aware the whole day. Do meditation that you can be more in the feelings. Do meditation that you are enjoying, you can live moment to moment. This is just the refueling or putting the gas in the car so that you can run the car whole day. Understand, please. Don't meditate without understanding it. ठीक से समझ लो ध्यान क्या है. ध्यान भूमिका है ध्यानपूर्ण जीवन शैली की. ध्यान करोगे, जागरूकता कमाओगे तो पूरा दिल मोमेंट टू मोमेंट जी सकोगे. कोई चमत्कार थोड़ी है ध्यान कि आपने 1 घंटा ध्यान किया अब बस हो जाएगा अपने आप. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. मोमेंट टू मोमेंट जीने के लिए हमें अपने आप को लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. साक्षी होना, प्रेमपूर्ण होना, भीतर निर्विचारता को कैसे मैं और बढ़ाता चला जाऊं. और जितने भी ध्यान इस प्रोसेस के बीच में विचार चले उस पर ध्यान भी मत देना, क्योंकि ओशो कहते हैं जिसको ध्यान दे तो वही बढ़ जाता है. कभी समाधि में विचार आ रहे हो, ध्यान भी मत देना, अपनी शून्यता को दोबारा पकड़ लेना, शून्यता बढ़ती चली जाएगी. And when in the state of samadhi or meditation, if thoughts come, don't even notice them. Come back to your consciousness, come back to your emptiness, come back to your space. And that will start increasing. And this is the process that you can attain the pure love, thoughtless state of mind, and just enjoy each and every moment of your life. और यही एकमात्र तरीका है अपने भीतर निर्विचार होने का और जीवन को सही मायनों में आनंद और प्रेम से जीने का. अपने को आपको उपलब्ध हो जाओ. जस्ट अटेन योरसेल्फ एंड डोंट कंडेम योरसेल्फ. बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर ट्राइंग, यू आर इन द प्रोसेस. देयर इज नथिंग टू बी सैड, नथिंग टू बी रॉन्ग. प्रोसेस है, आई एम इन द जर्नी, बट जस्ट बी फेयर टू योर एफर्ट्स, दैट्स इट. बस ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ करते चले जाओ.